हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल केसी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रुप थ्योरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुप थ्योरी के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये ग्रुप थ्योरी। ठीक है, हम लोग पहला जो लेके चलेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो कि 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके आगे क्या है मेरा, है ना। देखिए क्या है, डिफाइन अ बिलियन ग्रुप विथ एग्जांपल। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आता है डिफाइन साइक्लिक ग्रुप विथ एग्जांपल। अभी जितना सारा क्वेश्चन बताया जाएगा सभी इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट बनाता है हमारा डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्टेट स्टेट कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट केलिस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट लंग्रांज थ्योरम। हाँ, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो थ्योरम है इसमें सिर्फ स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर का है। ठीक है, 1 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा डिफाइन ऑर्डर ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट वन आता है डिफाइन फैक्टर ग्रुप। इसको क्वाइसेंट ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, क्वाइसेंट ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है डिफाइन सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप। फिर अगला आता है नेक्स्ट वन डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की क्या कंडीशन है, आप इससे नॉर्मल वैसे जनरली भी लिख सकते हैं आप लोग कि क्या होता है कि एक ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा सब ग्रुप का होना चाहिए और फिर तीसरा ग्रुप का एलिमेंट लेकिन इन्वर्स में होना चाहिए। यही है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। अगला है डिफाइन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन 2 बार टाइम मतलब लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, उसके बाद आता है डिफाइन इंटीग्रल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है डिफाइन सब ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। उसके बाद आता है हमारा 14 नंबर पे डिफाइन ग्रुप। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद आता है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइन ऑन सेट ऑफ जी इंटीजर जेड, है ना। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी को इंटीजर का जनरली जेड से भी, आई से भी आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर को। ठीक है, तो बढ़ते हैं। देखिए ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन यहाँ एडिशन में दिया गया है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, a + b + 1। ठीक है, ये प्रूव करना है कि a, b जो आना चाहिए वो बिलोंग्स जो होना करना चाहिए वो जेड में आना चाहिए। ठीक है, जेड मेरा क्या है, ग्रुप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें तोड़ के दिया जाएगा आपको 7 और 8 करके, यानी कि टोटल 15 नंबर का। ठीक है, 15 नंबर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। प्रूव, पहला जो आता है वो स्टेट एंड प्रूव लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रूव कोचीज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये 1 नंबर में भी पूछा था लेकिन वहाँ स्टेटमेंट तक लिखना था, यहाँ प्रूफ में प्रूफ भी लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा, ये 15 नंबर का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है प्रूव केलिस थ्योरम। ठीक है, वहाँ भी था 1 नंबर का। ठीक है, स्टेटमेंट सिर्फ वहाँ पे मतलब लिखना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रूफ और स्टेटमेंट सभी लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रूव दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। प्रूफ करना है कि सभी सब ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है डिफाइन,
उसके बाद आता है डिफाइन साइक्लिक ग्रुप, प्रूव दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइक्लिक ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप है, इसे आप प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डिफाइन द सेंटर ऑफ अ ग्रुप, द सेंटर जेड ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। बोला जा रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो जेड है, ठीक है, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, ठीक है। तो प्रूव करना है, मतलब प्रूव यानी डिफाइन वही है सर। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है प्रूव दैट नॉर्मलाइजर को इंडिकेट किया जाता है एन ए से, ठीक है, ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज़ अ सब ग्रुप, ठीक है, इज़ अ सब ग्रुप। उसके बाद आता है हमारा 8 नंबर में ए बी दे के, मतलब 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो सकता है ये 7 पूछे और ये 8 करके, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं पहला जो ए में आता है, प्रूव दैट द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। प्रूव करना है कि क्यूब रूट एक अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। बी में आता है प्रूव दैट द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, जो इन्वर्स होगा एक एलिमेंट का इन अ ग्रुप, वो भी क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वन, फिर 9 नंबर में भी ए बी करके दे रहा है, ठीक है। 9 में ए में क्या है हमारा, इफ जी इज़ अ ग्रुप, ठीक है, जी क्या है, एक ग्रुप है, देन प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं बी में जो आ रहा है वो है प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज आल्सो सब ग्रुप। याद रखिएगा कि जो सब ग्रुप होता है वो सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप जो होता है वो इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यूनियन लेकिन यूनियन हो भी सकता है सब ग्रुप और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, और इसमें भी ये भी करके दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। प्रूव करना है कि होमोमॉर्फिक इमेज जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है बी में हमारा प्रूव दैट टू कोसेट, या तो राइट कोसेट या तो लेफ्ट कोसेट क्या है, इट्स आ सब ग्रुप एच इन अ ग्रुप जी आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, इसे भी प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं 11 नंबर में, इसमें भी ये भी करके दिया गया है, क्या है, इफ़ G1 जी एक पहला ग्रुप है एंड G2 दूसरा ग्रुप है, आर टू ग्रुप्स, ठीक है, देन प्रूव दैट जी वन इंटू आइडेंटिटी टू इंटरसेक्शन E1 इंटू G2, ठीक है, इसे प्रूव करना है, इक्वल टू आइडेंटिटी टू, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, इसे प्रूव करना है। देख लीजिएगा आप लोग, बी में आता है एवरी एलिमेंट ऑफ G1 इंटू आइडेंटिटी टू कम्यूट्स विथ एवरी एलिमेंट E1 इंटू G2, इसे भी प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है 12 नंबर की ओर चलते हैं। 12 में आता है ये, इसमें भी 2 करके दिया गया है, तो इसमें देखते हैं ए में भी 2 है और बी में 1 है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत भी आई है, तो चलिए देखते हैं। इफ़ एफ इज़ अ होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, ऑफ अ ग्रुप जी इंटू अ ग्रुप जी डैश, एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है ग्रुप जी का, और वो ग्रुप जी डैश है ना, एक ग्रुप जी डैश है, तो पहला क्या आता है सॉरी दोस्तों, पहला आता है कि एफ ऑफ ई मतलब आइडेंटिटी इक्वल टू आइडेंटिटी डैश वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी ऑफ जी, और ई डैश होगा आइडेंटिटी जी डैश का, ठीक है, जी डैश का, ठीक है। उसके बाद दूसरा था एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स का मतलब एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, ठीक है, और जहाँ पे ए बिलोंग करेगा ग्रुप में, ठीक है, एक कोई एलिमेंट होगा ग्रुप का, ठीक है। बी दूसरा बी में आता है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशेंट ग्रुप, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं,
जिसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो आगे की ओर आते हैं। और जो 14 नंबर में हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन ग्रुप। यहाँ पूरा एक्सप्लेन करके बस लिखना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, दरअसल में ये जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये दोनों 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आता है 13 का ए। ठीक है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते। 13 का ए क्या है? लेट जी बी आर नॉन इम्पटीसेट सबसेट ऑफ ग्रुप जी, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। क्या करना है कि बोला जा रहा है कि जी एक नॉन इम्पटी सबसेट है ऑफ जी, ग्रुप जी का, और देन हमें एच क्या सब ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, जी सब ग्रुप जो होगा वो जी का होगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ मतलब एक बार हम लोग मतलब सब ग्रुप प्रूव करेंगे, फिर नॉर्मल लाएंगे। ठीक है, और फिर नॉर्मल से सब ग्रुप, इस तरह से समझिए। ठीक है, बी में आता है लेट ए एंड बी द टू नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ए और बी क्या है? टू नॉर्मल सब ग्रुप है ऑफ अ ग्रुप जी। प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इसे प्रूव करना है। और 14 नंबर पे आता है हमारा इफ जी बी आ ग्रुप एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, then prove that the set of cosets of H in G is group with respect to multiplication defined as xh, yh equal to xyh for all xy belongs to Z। ठीक है, तो यहीं तक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने सारे क्वेश्चन आएंगे BVU सेमेस्टर 4 में सब यहीं से आते हैं। ठीक है, सेम 4 में, तो ध्यान से रखिएगा। ये सभी रहा हमारा मोस्ट BVI क्वेश्चन। ठीक है, ये सभी है हमारा मोस्ट BVI क्वेश्चन। तो आप लोग तो